हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12th का इकोनॉमिक्स में से डिमांड चैप्टर डिस्कस कर रही हूँ, जिसके कई सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। और अब आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज ऑल्सो नोन एज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। यानी कि हम ये लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डिमांड का, जिसमें हम ये देखेंगे कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है और वो कितने टाइप्स का होता है। तो इसमें मेनली होता क्या है, व्हेन द अमाउंट डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस, जब हम किसी कमोडिटी की डिमांड चेंज करते हैं, यानी उसकी अमाउंट में कोई चेंज लाते हैं। अमाउंट से मेरा मतलब है क्वांटिटी में कोई चेंज लाते हैं। राइज और फॉल्स एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इट्स ओन प्राइस, यानी उसकी खुद की कमोडिटी की प्राइस में कोई चेंज आया होगा जिसकी वजह से उसकी डिमांड में चेंज आया। जैसे क्या चेंज आता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड चेंज यही आता है कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घटेगी, और अगर प्राइस घट रही है तो डिमांड बढ़ेगी। तो अगर ये चेंज हो रहा है तो इसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। While other determinants of demand like income, taste, price of related goods remain constant, other factors या other determinants जो होते हैं वो यहाँ पे कॉमन रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। सिर्फ कमोडिटी की प्राइस में चेंज आ रहा है और जिसकी वजह से क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। देन आते हैं कि ये दो तरीके का होता है, टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है, और वो है पहला एक्सपेंशन और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन। अब इनका मतलब क्या है, एक्सपेंशन या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, यानी कि जब आप डिमांड ज्यादा करने लगे, एक्सपैंड हो जाए आपकी डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंशन। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है जब कमी आ जाए आपकी क्वांटिटी डिमांड में, तो दैट इज व्हाट कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये, इसमें क्या हो रहा है कि आपकी पहले प्राइस क्या है, P1, ठीक है। P1 का एक प्रोडक्ट मिल रहा था, उसकी डिमांड थी Q1। अब क्या हुआ कि प्राइस जो है वो फॉल हो गई, P1 से P2 हो गई। अब जब P1 से P2 आपकी प्राइस हुई तो इसमें चेंज क्या आया कि आपकी डिमांड भी बढ़ गई, क्योंकि प्राइस हमेशा घटती है तो डिमांड बढ़ती है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो यही हुआ है, प्राइस घटी P2 तो क्वांटिटी भी हम ज्यादा मांगने लगे Q2। जब ये प्राइस घटने से आपकी क्वांटिटी की डिमांड बढ़ रही है तो ये आपका कहलाता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। यानी आप A1 से A2 की ओर आ गए, आपकी डिमांड एक्सटेंड कर गई, बढ़ गई, इतना एरिया हमारा डिमांड का बढ़ गया आपका, तो ये चीज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहलाती है। दूसरा हम आते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में और चीज क्या है, अ फॉल इन द प्राइस, प्राइस में फॉल हो जाना, other things remaining the same, it is indicated by downward movement along the demand curve। और ये चीज हो क्यों रही है कि आपकी प्राइस में कमी आ रही है, इसलिए डिमांड आपकी बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता चला जा रहा है। अब जब अगर इसके बाद और भी प्राइस कम हुई और भी डिमांड बढ़ी तो आपका स्लोप कैसा जा रहा है, डाउनवर्ड ही तो जा रहा है, नीचे की ओर ही तो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपका स्लोप जो है डाउनवर्ड जाता है इन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ डिमांड में। देन आते हैं या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में। सेकेंड टाइप जो होता है आपका वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी जब डिमांड घटने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट यानी कम होने शुरू हो जाती है। जब आपकी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कम हो रही है, तो वो फिगर भी जरा हम इसी को रेफर करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, आपकी प्राइस P1 है, इनिशियल प्राइस P1 है, तो इनिशियल क्वांटिटी Q1 है। प्राइस हो गई P3, यानी आपकी प्राइस बढ़ गई, तो आपने क्या किया, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी कम हो गई, यानी आपका एरो इस तरफ मूव कर गया, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी कम हो गई, यानी ये क्या हुआ, आपका डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिमट गया, सिकुड़ गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये चीज क्या कहलाती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कि प्राइस राइज होने की वजह से आपकी डिमांड फॉल हो गई। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रिजल्ट्स फ्रॉम, ये क्यों होता है ऐसा, अ राइज इन द प्राइस, जब प्राइस बढ़ती है, प्राइस में राइज आता है और बाकी चीजें सेम रहती हैं, तो आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की सिचुएशन बनती है। इट इज इंडिकेटेड बाय एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड। इसमें अगर हम देखें तो आपका डिमांड कर्व अपवर्ड मूव करता है, यानी अभी डिमांड यहाँ मूव कर गई,
फिर इधर आ गई, फिर इधर आ गई। लगातार प्राइस बढ़ने से वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। आपका कर्व कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है आपके कर्व में। तो जब इस तरह का काम होता है, आपका कर्व ऊपर की ओर जा रहा है, तो दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि आपके डिमांड कर्व में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, कमी आ रही है, वो सिमट रहा है। तो ये चीज आपकी होती है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ हो कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या होता है और वो कितने टाइप्स में होता है और उसको हम कर्व के द्वारा कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को भी क्लिक करें एंड शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने साथ के फ्रेंड्स के साथ, ताकि बोर्ड के जो ये आपके टॉपिक्स हैं ये अच्छे से क्लियर हो सके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।